गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है सभी का एक और नई वीडियो में। आप सभी को पता है जैसे कि आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम चल रहा है अभी, मतलब उसकी तैयारी चल रही है आपकी। और हम आने वाले 10 दिन के अंदर उसकी पूरी प्रिपरेशन आपकी कंप्लीट करवा देंगे। लगातार चैनल पर वीडियोज़ आ रही है, जितनी भी बैकेंड में वीडियोज़ आ चुकी हैं वो आप ज़रूर देख लेना। कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हम इस एग्ज़ाम का मिस नहीं करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर। और बहुत ही बोल्ड लेटर्स में आपका ये लिखा हुआ है आपके सिलेबस के अंदर कि ये टॉपिक आपको करके ही जाना है। और हमने हर संभव कोशिश की है कि कैसे इस टॉपिक को 5 मिनट के अंदर कवर किया जाए और कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके अंदर आपसे मिस ना हो। जो भी इस टॉपिक को पहले भी कहीं से देख चुके हैं वो भी इस वीडियो को ज़रूर देख लेना, क्योंकि हो सकता है इससे आपकी अच्छी एक रिवीजन हो जाए या फिर कुछ आपको एक बहुत ही बेहतरीन पॉइंट, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको देखने को मिले इस वीडियो के अंदर। तो उनको भी आप ज़रूर नोट डाउन आपकी नोटबुक्स में कर लेना। तो ये वीडियो हमने पूरा ही प्रीवियस ईयर के जो आपके क्वेश्चंस हैं उनके बेस पे बनाई है, किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के अंदर। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो जिन्होंने भी अभी तक हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को एक बार जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे आपको लगातार अपडेट्स, न्यू वैकेंसीज, न्यू जीएस, करंट अफेयर्स सब कुछ आपको टेलीग्राम पे देखने को मिलता रहता है। तो उसका लिंक आपको टेलीग्राम का आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बिना देरी के हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन तो इसके अंदर नहीं होगा, हम इसमें थ्योरी टाइप ही करेंगे। तो चलते हैं अपने फर्स्ट स्लाइड पे। तो सबसे पहले आपको बताया गया जीएसटी की फॉर्म क्या होती है। जीएसटी की फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी का नेचर कैसा होता है? इनडायरेक्ट टैक्स इसको बोला जाता है, अप्रत्यक्ष कर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जीएसटी का हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली के अंदर। और जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर है अमिताभ बच्चन। फर्स्ट कंट्री जिसने इम्प्लीमेंट किया था जीएसटी को, सबसे पहले जीएसटी कौन सी कंट्री के अंदर आपको देखने को मिला था? किस कंट्री के अंदर जीएसटी को लाया गया था? तो उस कंट्री का नाम आपका फ्रांस, जो कि 1954 में ही आपका फ्रांस के अंदर जीएसटी आ चुका था। और इंडिया में देखो वो कितना लेट आया। भारत जीएसटी लाने में बहुत देरी की, लेकिन जब लेके आया तो उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से कनाडा के मॉडल के ऊपर उसको लेके आया है। उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इंडिया थी 161 कंट्री टू इम्प्लीमेंट जीएसटी। इंडिया 161 नंबर की कंट्री थी जिसने जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया था। मतलब इंडिया से पहले 160 कंट्रीज जीएसटी को इम्प्लीमेंट कर चुकी थी अपनी कंट्री के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट हमसे बताया गया है द इंडियन जीएसटी मॉडल इज बेस्ड ऑन द कैनेडियन डुअल जीएसटी मॉडल। जो इंडिया का जीएसटी मॉडल है ये कनाडा के डुअल जीएसटी मॉडल के ऊपर बिल्कुल सेम टू सेम आपका ऐसा ही इसको बनाया गया है। इस 4 पार्ट्स आपके जीएसटी के, वो 4 पार्ट्स क्या क्या है आपके? सी जीएसटी, एस जीएसटी, आई जीएसटी या फिर यू टी जीएसटी। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? सी जीएसटी आपका हो जाएगा सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एसजीएसटी हो जाएगा आपका स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आईजीएसटी आपका हो जाएगा इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यूटीजीएसटी आपका हो जाएगा यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताया गया है जो 1 जुलाई को आपका सेलिब्रेट किया जाता है जीएसटी डे। और इसी दिन क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि 1 जुलाई 2017 में ही इंडिया के अंदर आपका, भारत के अंदर जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया था। उसके अंदर से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका बन के आ जाता है। जैसे अभी जो जीएसटी डे आपका सेलिब्रेट किया गया था 1 जुलाई 2023 को, तो उसका थीम क्या था? तो उसका थीम था आपका सेलिब्रेटिंग सिंप्लीफिकेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। सरलीकरण और आर्थिक विकास का जश्न, ये था आपका थीम 2023 के जीएसटी डे का। तो इस क्वेश्चन को आप 100% नोट डाउन करके लिख लेना, क्योंकि आपके पेपर के अंदर एक क्वेश्चन थीम का भी आपको देखने को मिलेगा। और हो सकता है वो क्वेश्चन आपको जीएसटी की थीम का ही देखने को मिल जाए। नेक्स्ट हमको बताया गया है जीएसटी इंक्लूड्स 17 इनडायरेक्ट टैक्स प्लस 23 सरचार्ज। जीएसटी के अंदर 17 इनडायरेक्ट टैक्स को इंक्लूड किया गया है और साथ के साथ 23 सरचार्ज को भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। जीएसटी बिल आपको पता होना चाहिए। जीएसटी का जो बिल था, इसका बिल नंबर कितना था? 122। दिस बिल अमेंड्स द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंट्रोड्यूस द जीएसटी। इस बिल के अकॉर्डिंग ही आपका इंट्रोड्यूस किया गया था जीएसटी आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, अगर कोई बिल आया है तो उसका कोई ना कोई अमेंडमेंट भी हुआ होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था ये 101।
इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। तो 101 अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग आपका जो जीएसटी है, देखो बिल नंबर था इसका 122 और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था इसका 101। जीएसटी रिवेन्यू इज शेयर्ड बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट इन 50-50 रेशियो। तो जीएसटी का जो रिवेन्यू आता है वो 50% सेंट्रल के पास रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और 50% स्टेट गवर्नमेंट के पास रहता है। तो बहुत सी ऐसी भी चीज़ें हैं जो जीएसटी के अंदर नहीं आती। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं उनके बारे में भी आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में। अटल बिहारी वाजपेयी जीएसटी को लेके इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनको कहा जाता था मैन बिहाइंड जीएसटी और फादर ऑफ जीएसटी। इनको मैन बिहाइंड जीएसटी बोला जाता था। जीएसटी के पीछे जो व्यक्ति थे उनको बोला जाता था अटल बिहारी वाजपेयी, और इनको जनक कहा जाता था जीएसटी का। मेड एडवाइजरी पैनल ऑन जीएसटी, इन्होंने एक एडवाइजरी पैनल बनाया था जिसके अंदर 3 मेंबर्स को इंक्लूड किया गया था। पहले थे आपके आईजी पाटिल, दूसरे थे आपके विमल जलन, और तीसरे थे आपके सी रंगाराजन। उसके बाद आपकी एक कमेटी इंपॉर्टेंट है। 3 कमेटी वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले आपकी असीम दास कमेटी। असीम दास कमेटी ने क्या किया था? इनका काम था कि इनको जीएसटी मॉडल तैयार करना है। इनका मोटिव था जीएसटी मॉडल को रेडी करना। उसके बाद आती है विजय केलकर कमेटी। इनका क्या मोटिव था? इनका था जीएसटी लागू करने का सुझाव, जीएसटी को कैसे इंडिया के अंदर लेके आना है, उसके लिए इनके ओपिनियंस लिए गए थे इस कमेटी का गठन मेनली सिर्फ इसीलिए हुआ था कि इंडिया में जीएसटी को कैसे लागू करें। उसके बाद आई थी यशवंत सिन्हा कमेटी। यशवंत सिन्हा कमेटी ने जीएसटी पर रिपोर्ट पेश की थी। उसके बाद बात करते हैं फर्स्ट बिल हमारा बिल नंबर क्या था? 122, जो कि आया था 2016 के अंदर, और राज्यसभा ने इसको पास किया था 3 अगस्त 2016 को। लोकसभा ने इस बिल को पास किया था 8 अगस्त 2016 को। और प्रेसिडेंट का साइन कब हुआ था इस बिल पे? बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी जो सीजीएल का आपका एग्जाम हुआ था उसके अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका, प्रेसिडेंट ने कब साइन किया था जीएसटी के बिल के ऊपर? तो प्रेसिडेंट ने साइन किया था आपका 8 सितंबर 2016 को। इम्प्लीमेंट ये कब हो चुका था? ये इम्प्लीमेंट हो चुका था 1 जुलाई 2017 को, और 1 जुलाई को ही आपका बोला जाता है जीएसटी डे। मध्य रात्रि विशेष सत्र में इसको लागू किया गया था, मतलब मिडनाइट आपकी एक मीटिंग बुलाई गई थी, उसके अंदर ही इसको लागू किया गया था। इस सत्र में रतन टाटा सहित कुछ हाई प्रोफाइल लोगों को भी बुलाया गया था। उसके बाद बात करते हैं हम फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट जीएसटी। सबसे पहली स्टेट कौन सी बनी थी जिसने जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया था? तो सबसे पहली स्टेट थी आपकी असम, जिसने इम्प्लीमेंट किया था 12 अगस्त 2016 को। उसके बाद आती है सेकंड स्टेट थी आपकी बिहार, जिसने इम्प्लीमेंट किया था 16 अगस्त 2016 को। लास्ट स्टेट थी आपकी जम्मू कश्मीर, जिसने इम्प्लीमेंट किया था आपका 8 जुलाई 2017 को। और जीएसटी परिषद की पहली बैठक आपकी हुई थी 22 और 23 सितंबर 2016 को। जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष आपके बने थे अरुण जेटली जी। उसके बाद जीएसटी परिषद की 52वीं बैठक जो अभी रिसेंटली हुई थी वो हुई थी सुषमा स्वराज भवन की, और दिल्ली के अंदर, और जिसकी अध्यक्ष थी सुषमा स्वराज। नेक्स्ट है हमारे पास जीएसटी है हमारा वन नेशन वन टैक्स, जिसके अंदर 17 अदर टैक्स इंक्लूड है। और जीएसटी की टैक्स स्लैब्स आपकी 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। इसमें से बहुत से आपके जो एग्जामिनर्स हैं, जो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, वो 0% नहीं बता रहे इसके अंदर, जबकि 0% मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जीएसटी की 5 स्लैब है जो 0% में आते हैं, वो भी इसके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। जीएसटी के बाहर उत्पाद, मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था, जीएसटी के बाहर भी कुछ उत्पाद होते हैं जो जीएसटी के अंदर शामिल नहीं होते, जैसे कि आपका पेट्रोल और डीजल, विद्युत घर, अफीम, या फिर मानव उपयोग अल्कोहल या फिर शराब। उसके बाद आती है जीएसटी की विशेष दर। जीएसटी की विशेष दर आपको गोल्ड को मिली है 3%। उसके बाद टोटल वोट्स कास्टेड इन फेवर ऑफ जीएसटी बिल, जो आपका ये बिल पास हुआ था तो उस टाइम कितनी वोट जीएसटी बिल को मिली थी और कितनी उसके अपोजिशन में उसको वोट्स मिली थी? तो जीएसटी के फेवर में थी 336 वोट्स और अपोजिशन में थी 11 वोट्स।
तेलंगाना बिकम द थर्ड स्टेट टू इम्प्लीमेंट जीएसटी। जो तेलंगाना आपकी स्टेट है, ये तीसरी स्टेट बनी थी जिसने इम्प्लीमेंट किया था जीएसटी को अपनी स्टेट के अंदर। उसके बाद बात करते हैं जीएसटी नंबर के बारे में। जीएसटी नंबर आपका 15 डिजिट्स का होता है, 15 अंकों का आपका ये नंबर होता है, जिसके अंदर पहले 2 डिजिट आपके स्टेट कोड होते हैं, नेक्स्ट 10 डिजिट आपका पैन नंबर होता है, जो 13वां डिजिट होता है ये आपको होता है रजिस्टर्ड एंटाइटी नंबर। उसके बाद जो जेड अल्फ़ाबेट है जो कि आपका 14th है, 14th आपका डिफ़ॉल्ट लेटर होता है। ये सभी के जीएसटी नंबर में आपको जेड ही देखने को मिलेगा। तो इस बात को आप अपने माइंड में नोट डाउन कर लेना। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो उसके अंदर लिख लेना जो जेड अल्फ़ाबेट है, जो आपका 14th डिजिट है, ये हर जीएसटी नंबर में आपको सेम ही मिलेगा। सभी के अंदर आपको यहाँ पे जेड ही देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं 15th डिजिट की, जो आपका 15वां संख्या होता है, ये होता है आपका चेक सम कोड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। उसके ऊपर आपका एक फॉर्मेट दिखाया गया जीएसटी या नंबर का, जिसके अंदर आपको सब डिटेल दिखाई गई, जैसे 22 आपका स्टेट कोड है, उसके बाद ए 000 ए आपका पैन नंबर है, 1 आपका एंटाइटी नंबर है, जेड आपका डिफ़ॉल्ट डिजिट है और 5 आपका चेकसम डिजिट है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। जीएसटी चोरी पर सज़ा। तो आप सभी को पता होना चाहिए, अगर आप जीएसटी चोरी करते हो तो उसके ऊपर भी आपको सज़ा का प्रावधान आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा गया है। 5 करोड़ तक का टैक्स अगर आप चोरी करते हो तो उसके अंदर आपको 15% से लेकर 100% तक की पेनल्टी देनी पड़ेगी। अगर आप 5 करोड़ से अधिक का टैक्स चोरी करते हो तो उसके अंदर आपको 1 साल से 5 वर्ष तक की सज़ा मिल सकती है। उसके बाद आपका कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, आर्टिकल 246A, ये आपको बताता है स्पेशल प्रोविज़न फॉर जीएसटी। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 269A, ये होता है लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी फॉर इंटर स्टेट सप्लाई। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 279A, जो कि आपका आता है जीएसटी काउंसिल। और उसके बाद है आर्टिकल 286, जो कि होता है आपका रेस्ट्रिक्शंस ऑन टैक्स इम्पोजिशन। तो ये था आपका पूरा जीएसटी का टॉपिक। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम बहुत जल्द कुछ नए और महत्वपूर्ण टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।